दोस्तों, मैं गोपाल लाल मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा में हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज में कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम बनाना है, तो उनमें जो भी हमारे प्रोग्राम्स को हम बना रहे हैं उसके लिए हमें जो भी फाइल्स को हम या फिर प्रोग्राम के लिए जो भी हम सारा फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, तो उनका स्टेप बाय स्टेप मीनिंग क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि हमें कोई भी सी लैंग्वेज में कोई दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, उसका हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहली स्टेप है, उसमें है हैश इंक्लूड stdio.h। तो मैं यहाँ पर प्रत्येक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनकी वर्किंग क्या है। तो जो हमने पहली लाइन है उसमें हेडर फाइल उसको डिक्लेयर किया है stdio.h को, जो कि हमारे पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन का समूह होती है। और जो हमारे प्रोग्राम में जो प्रिंटफ तथा स्कैनफ होती है, उनके लिए हम हेडर फाइल्स में इनको डिक्लेयर करते हैं। साथ ही साथ जो हम हैश इंक्लूड है, इसके कारण फाइल को हम प्रोग्राम के उपयोग में लेने के लिए प्राइमरी मेमोरी के उपयोग में लेते हैं। सेकंड लाइन में हम जो यहाँ पर डेटा ले रहे हैं, उसमें हम जो प्रोग्राम की यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन 6 है और लाइन 13 है, जिसके अंदर हम CLR SCR और GetCH फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे कोइनो.h फाइल है, जो हमारे यहाँ पर जो CLR SCR और GetCH है, उनको ओपन करने के लिए हम कोइनो.h प्री डिफाइंड फाइल का उपयोग लेते हैं। थर्ड लाइन है, उसमें हम जो मेन फंक्शन है वह बहुत ही यानी कि आवश्यक है। और जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करने के लिए मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसके बिना हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको सीधी भाषा में कहना चाहूँ कि मंझला कोष्ठक या फिर कर्ली ब्रेसेस हम कहते हैं। तो किसी भी हमारे मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम कोई भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं, और जब कभी भी हमारे प्रोग्रामिंग एंड होगी तो हम इसको फिर वापस से बंद करते हैं। तो फोर्थ लाइन में हमने कर्ली ब्रेसेज है उसको स्टार्ट किया। फिफ्थ लाइन है, जिसमें हमने क्या किया कि जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम मुख्यतः यहाँ एक एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें हमें 3 वेरिएबल a, b और सम इनको डिक्लेयर किया है। और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम विभिन्न डेटा टाइप्स में डिक्लेयर करते हैं। तो यदि हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन यदि मैं बात करूँ कि जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, और यदि हम यहाँ पर एक एडिशन का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पर डेटा टाइप्स है वो एक इंटीजर टाइप के हैं। जो यहाँ हमारा डेटा टाइप्स हम यूज ले रहे हैं वो इंटीजर है। इसके बाद आप 6 लाइन में देख रहे होंगे, इसमें हमने CLR SCR को उपयोग में लिया, जो कि हमारे किसी भी आउटपुट है उसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। 7वीं लाइन में आप देख रहे होंगे हम प्रिंटफ का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे कोई भी यूजर स्क्रीन है उसका रिजल्ट है, उसको हम वहाँ पर शो करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि हमने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हमारी कंप्यूटर या फिर जो भी यूजर वाली स्क्रीन है उसके ऊपर शो होगा। 8वीं लाइन में आप देख रहे होंगे कि हम स्कैनफ का उपयोग कर रहे हैं, जो यूजर से इनपुट लेगा और साथ ही साथ कीबोर्ड के द्वारा डाली गई संख्या वेरिएबल ए के एड्रेस में जाकर स्टोर हो जाएगी। जो हमारे स्कैनफ है वो हमारे जो भी कीबोर्ड की सहायता से हम यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाएगा, तो वो वेरिएबल के स्टोरेज एड्रेस में स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे 9 लाइन, इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा यूजर स्क्रीन है उसमें सेकंड जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम वहाँ पर शो करेंगे। और 10वीं लाइन में हम फिर वही करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है बी, उसके एड्रेस से हम वैल्यू है वो एंटर करेंगे और वो उसके एड्रेस में स्टोर हो जाएगी। 10वीं लाइन में आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल ए और बी की संख्याओं को ऐड करने के लिए हम वेरिएबल सम का उपयोग कर रहे हैं।
और 12वीं लाइन में आप देख रहे होंगे कि प्रिंट एफ के द्वारा हम वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है सम उसकी वैल्यू को ऑन स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। और 13 लाइन है गेट सी एच, इसका उपयोग हम प्रिंट करने के लिए उपयोग में लेते हैं और क्या नाम से ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कर्ली ब्रेसेज था उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से अभी आपने इसमें देखा कि यदि हमारी जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो जो हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा वहाँ पर प्रोसीजर होगा कि हम वहाँ पर कोई भी वैल्यूज है उनका एडिशन करना चाह रहे हैं या फिर उनका यानी कि कोई स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम हमारे वहाँ पर प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो ये जो बेसिक स्टेप्स थी जो जनरली हम अधिक सभी प्रोग्राम्स में उपयोग करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद।